वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज पे और हमारे पोल का सवाल है कि क्या सजने संवरने का हक सिर्फ खवातीन को है। इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं और हम लोग अभी बात करते हुए ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी और वो पूछ रही थी स्पॉटिंग का जो उनको 11th डे तक रहती है आफ्टर हैविंग 6 days ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से उनको इतनी देर तक स्पॉटिंग रहती है। मैम ये क्या चीज़ है? उन्होंने अपनी डिटेल नहीं बताई है। उनको बाज़ दफ़ा होता है कि छोटा सा एक पॉलिप होता है, ठीक है, दूध सा हो जाए तो बढ़ जाता है, वो यूट्रस के अंदर भी हो सकता है, यूट्रस के मुंह के ऊपर भी हो सकता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा स्पॉटिंग होती है। अदर देन दैट हमें इनका हार्मोनल प्रोफाइल पता होना चाहिए। ज़्यादा मोटी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो इनको नहीं चल रहा। जब तक ये सारी डिटेल्स नहीं पता चलेंगी कोई डायग्नोसिस पे इंसान नहीं आ पा सकता, एक फिजिशियन। ये तो है डेफिनेटली। अच्छा तो मैम क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं इस पर हम बात करते हैं। कॉल है हमारे साथ उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कुलसुम बोल रही हूँ कराची से। जी कुलसुम। से जी जी कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बस मुझे मैं आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ। आज मैंने अभी अभी ऑन किया तो मुझे सिर्फ कुछ पूछना था। चलो अच्छी बात है, ऑन तो किया। हाँ जी क्या पूछना है कुलसुम? मुझे ये पूछना था कि एक तो मुझे मेंसेस में प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा होते हैं हर महीने, और दूसरा ये कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। मेरे गले में नज़र नहीं आते हैं लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे थायराइड है, रिपोर्ट में आता है कि थायराइड है। अच्छा नहीं, आपका गले में मतलब वो ग्वाइटर सूजन नहीं है लेकिन नहीं। आपकी क्या आता है? आपको हाइपो है, हाइपर है, क्या है? हाइपर बताते हैं कि हाइपर है। आप पतली दुबली सी हैं? बहुत दुबली हो गई हूँ, मेरा वेट 10 kg कम हो गया है। मुझे इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि प्लीज़ आप कोई थायराइड पे कोई प्रोग्राम कीजिए जिसमें आप हमें पेशेंट दिखाएं कि उसकी क्या कंडीशन हो जाती है। थायराइड पे हम काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं कुलसुम। अब आप देखती रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम करेंगे थायराइड, नेक्स्ट वीक कवर कर लेंगे, ठीक है जी? मैं बिल्कुल बिल्कुल दुबली होती जा रही हूँ और मुझे हर चीज़ में वो, और मेरे जिस्म पे झटके भी लगते हैं, तो कभी कहाँ तो उससे फिर मैं वीक। जी हाँ जी, कभी गले पे कभी सीने पे कोई एक किस झटका सा तरह के लगता है। झटके? जैसे कोई सुई चुभो के निकाल ली, लेकिन हार्ट बीट बहुत खराब हो जाती है मेरी। एंजाइटी लग रही है मुझे आपको ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड। कोई टेंशन है आपको? टेंशन तो यही है, मैं 6, 7, 8 साल से इलाज करवा रही हूँ, ठीक नहीं हो रही हूँ। अच्छा, वीक होती जा रही हूँ। मैंने डॉक्टर मुइज के प्रोग्राम में भी कॉल की थी कि शायद कुछ तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हुआ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कोई ऐसा प्रोग्राम आप कर दें कि जिससे मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीक देख मैं सकूं कि वेट कितना कम होता है, मरीज को क्या क्या हो रहा होता है, उसका सब दिखाएं हमें। बिल्कुल आपको बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है जी? थैंक यू सो मच कुलसुम। थायराइड हार्मोन से फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसकी जो अंदर पूरी साइंस चल रही है उस पर कोई फर्क पड़ता है मैम? हाँ जी बिल्कुल पड़ता है। क्या पड़ता है? थायराइड हार्मोन्स इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है। अगर जिस तरह से इन्होंने बताया कि हैवी पीरियड्स आ रहे हैं और जो इन्होंने सिम्टम्स बताई हैं वो थायराइड हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम हैं। हाइपरथायराइडिज्म में मेंस्ट्रुअल हैवी मेंसेस हैवी हो सकते हैं और जिस तरह उन्होंने बताया कि वेट लॉस है और झटके लगते हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो इनको जो है ट्रेमर्स होते होंगे, वो भी हाइपरथायराइडिज्म की ही निशानी है। और इसमें ये होता है कि नींद नहीं आती बिल्कुल और भूख नहीं लगती, वेट लॉस होता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। मैं इनको मशवरा ये दूंगी किसी अच्छी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं ये और अपना पूरा कंप्लीट वर्कअप करवाएं जिसमें थायराइड हार्मोन प्रोफाइल T3 T4 TSH लेवल्स हैं। बट देयर आर वेज वी कैन कंट्रोल हाइपर। जी हाँ बिल्कुल हो जाता है। हाँ, और लेकिन जो ये सिम्टम्स बता रही हैं वो तो लग रहा है कि इनका थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा, तभी ये और इतनी ज़्यादा और अनकंट्रोल्ड है। हाँ, और थायराइड का एक स्कैन भी होता है और ये इनकी कंप्लीट वर्कअप होना चाहिए। आई थिंक शी शुड कंसल्ट सम गुड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एग्जैक्टली ताकि वो कंप्लीट उनका आप वर्कअप आराम कराएं। से इसका जो ट्रीटमेंट है वो कीजिए, आपका फॉलोअप पे रखेंगे, आपको चेक करते रहेंगे, आप नॉर्मल लेवल्स पे आ जाए, आप नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहे, ये सारे सिम्टम आपके चले जाएंगे। आई डोंट नो पिछले 7-8 साल से क्या हो रहा है कि आपके साथ अभी तक ये ट्रीट नहीं हो पाया ये चीज़। और ऐसी बात पे हमारे पास एक कॉल है जी।
अटेंड कर दें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस कबीर बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस कबीर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। सब मॉर्निंग शो को पीछे करती जा रही है, एक नया टॉपिक लेके आती है मजेदार। और आज का टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त है, उसके बारे में कहना चाहूंगी कि मर्द हजरात आजकल तो बहुत ज्यादा तैयार होते हैं और उनका हक है, उनको भी होना चाहिए। मेरे माशाल्लाह से बेटे हैं, वो भी माशाल्लाह इतना तैयार होते हैं कि मैं क्या तैयार होती हूँ जितना वो बेटे मेरे तैयार होते हैं। कैसे कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या करते हैं? जी, वो पूरा लेडीज मेकअप इस्तेमाल कर लेते तकरीबन। नहीं सीरियसली? जी बिल्कुल। और जाके वो पार्लर में भी जाके, यानी कि कोई प्रोग्राम छोटा भी फंक्शन होगा तो सबसे पहले उनका ये होता है कि जी हम जरा होकर आ जाए, जरा तैयार होके आ जाएं, फेशियल करवा के आ जाएं, हेयर स्टाइल चेंज करके आ जाते हैं। मतलब कि हर मेरे बेटे हैं, मतलब 4 बेटे यानी कि वो हैं, एक छोटा रह गए, बस 3 जो से हैं वो ज्यादा पैसे से खर्च करते हैं। और कपड़ों के हिसाब से किताब भी सबसे ज्यादा आगे होते हैं हमारी फैमिली के अंदर, है ना। मेरे बेटे माशाल्लाह सबसे ज्यादा आगे हैं, यानी कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने पता नहीं गलती से आपको लड़के बना दिया, आपको तो लड़के ही होना चाहिए था। चले, उन्होंने कमी पूरी कर दी। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। थैंक यू। सुबह से लागर साहब के प्रोग्राम में मैं कॉल कर रही थी, बैठी रही करती रही, नहीं लगा आखिरकार अच्छा, नंबर। मुझे फिर एक काम कीजिए, आपने कुछ पूछना था? जी हाँ, मुझे पूछना था अपने बेटे के बारे में ना। बेटे के बारे में पूछना था जी। मुझे अपना डेटा बता दीजिए मिस कबीर। 15 अक्टूबर 92, बेटी की बता रही हूँ ना मैं। हाँ जी, बेटी है ये? नहीं, बेटे हैं। बेटे हैं। 15 अक्टूबर 92। कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में। हैदराबाद में, ठीक है। टाइम? 2:30 PM। जी हाँ, ठीक है। रात को पैदा हुए थे नहीं AM। क्या पूछना चाहेंगे? इनके बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि इनके मुस्तकबिल के बारे में, और इनकी बीमार रहते हैं ये ज्यादा, पहले माशाल्लाह ठीक ठाक थे, अब हर दूसरे तीसरे यानी कि 2 साल हो गए बीमार रहते हैं। और इनके एजुकेशन के बारे में पूछना है कि इनके एजुकेशन। आप कल देखिएगा हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट, आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है? और मुझे भी अपने बारे में पूछना है। अच्छा, मैं मुख्तसर सा पूछ लेती हूँ। इससे पहले मेरे से ना वेट जो था बिल्कुल सही था, और अभी मैंने वेट गेन कर लिया, जिसकी वजह से ना मुझे 2 प्रॉब्लम हो रही हैं। एक तो मेरे ये घुटनों में बहुत दर्द होता है, जिसका मैंने टेस्ट वगैरह करवाया था, विटामिन D की कमी बताई थी। और दूसरा 2 साल से ना मुझे ना पीरियड प्रॉब्लम भी हो रहा है, यानी कि वो 2 महीने आते हैं और उसके बाद 3 महीने तक गैप हो जाता है। मेरी एज 39 है। 39 है जी। Okay. तो अभी मेरे डॉक्टर को मैंने कहा है, चेक करवाया है, लेकिन कोई मुझे नहीं कहते बस अब आपके पीरियड खत्म होने वाला है, इसी तरीके से ये हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा वो हाइपर भी हो जाती हूँ, मुझे पसीने भी बहुत ज्यादा आते हैं ना, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, तो बहुत इतने पसीने आते हैं हाथ पाँव पूरे जिस्म से, यानी कि मैं वॉश होके भी नहा के भी उसके बावजूद में इतने पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी सर्दियां हैं तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ना सही हूँ, लेकिन गर्मी में मेरी बहुत बुरी हालत है। एसी के अंदर भी होती है ना, एसी ऑन होता है तब भी मुझे पसीने बहुत। आपको लगता है हीटर ऑन है? हम अभी डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका वजन कैसा है? हाँ, वजन मैंने गेन कर लिया है 2 साल से। मेरा वजन हो गया 75। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट जो है 5 पे। कोई डायबिटीज तो नहीं है आपको? जी, ब्लड शुगर आपने अपने चेक करवाए? भी नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा ना। कब चेक कराई थी आपने अपनी ब्लड शुगर लेवल्स आखिरी? ये मेरे बेटे को है शुगर, तो मैं 1 टच सिस्टम जो उससे मैं चेक कर लेती हूँ ना। अच्छा, कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की आपकी? किसी को भी नहीं है फैमिली में, दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ मेरे बेटे को हो गई है डायबिटीज। कोई हेयर ग्रोथ तो नहीं है आपके फेस पे? एब्नॉर्मल हेयर ग्रोथ? वो है। कोई पिंपल्स निकलते हो फेस के ऊपर आपके? ये अभी हुए हैं नीचे ना, चिन के नीचे ना हेयर ग्रोथ होना शुरू हो गई है आपको? 1-2 हैं बस। अच्छा, अब आपका ये है कि हमें आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपकी हमें करानी पड़ेंगी। अच्छा, आपको थोड़ा सा अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके। और थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंजेस। अब मुझे ये नहीं पता कि आप किस किस्म का काम करती हैं, घरेलू काम करती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करती हैं, कुछ वॉक पे जाती हैं कि नहीं जाती हैं? वॉक पे मैं जा रही थी, अभी 2 महीने हो गए वॉक मैंने छोड़ दी है। वॉक पे जाने से मुझे काफी फायदा हुआ था। तो क्यों छोड़ दी? बस वो छोड़ने की वजह है कि सुबह सुबह वो बच्चे स्कूल जाते हैं, इस वजह से बस वॉक नहीं कर सकी ना। उसके बाद बस उसके बाद छोड़ दिया। प्रोग्राम है वॉक करने से मुझे काफी फायदा हुआ था, वेट मैंने लूज कर लिया था ना। अल्लाह, खुद पता है कैसे लूज होगा, लेकिन नहीं फिर भी छोड़ दिया। चले हम इस बारे में बात करें। डाइट में मैं खाती बहुत हूँ। चले हम इस बारे में बात करें, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। डाइट भी सही नहीं, डाइट में खाती बहुत। आई थिंक वेट अगर अपना रिड्यूस करेंगी तो थिंग्स विल इम्प्रूव ना। ये सब आपके हेवी वेट होने की वजह से हो रहा है, जो आप गेन करिए, सारे सिम्टम आपको इस वजह से आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मैम वही क्या वजूहात हैं अर्ली मेनोपॉज की, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। और कुछ सोया का भी यूज़ बताया जाता है कि अगर हम सोया यूज़ करेंगे तो हमारा मेनोपॉज जो है वो लेट होगा।
डिले कर सकते हैं? देखो, एक तो नॉर्मल मेनोपॉज है, जैसे अभी डॉक्टर शाइना ने बताया कि हमारी एशियन कंट्रीज़ के अंदर मेनोपॉज की एज जो है वो कम होती चली जा रही है। दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। कहा यह जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोगों की न्यूट्रिशन स्टेटस हमारी औरतों से ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ स्ट्रेसफुल लाइफ ज़्यादा है बनस्बत उनकी कंट्रीज़ में। तो ये भी एक फैक्टर है कि हमारी औरतों में मेनोपॉज की एज जो है वो कम होती जा रही है। ये जैसे 35 से अर्ली अगर मेनोपॉज होता है उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर मेनोपॉज। अब ये 35 से अर्ली कम हो अगर एज में, 35 से अर्ली भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्री मेच्योर मेनोपॉज। ये प्री मेच्योर मेनोपॉज की बहुत सारी वजूहत होती हैं। बाज़ दफ़ा कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ देम, थायराइड इज़ द अदर फैक्टर, और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं जिसकी वजह से प्री मेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। सेकेंडली, किसी वजूहत की वजह से अगर हमें यूट्रस निकालना पड़े और ओवरीज भी निकालना पड़े, औरतों को जो है प्री मेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली वो तो फिर उसका मेन इफेक्ट जो है वो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी पे पड़ता है, जिसकी वजह से यही हम आएंगे कॉल के बाद, यही आने वाले हैं हम जी। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं परवीन बात कर रही हूँ। जी परवीन, कहाँ से? कराची से। कराची से। आप कैसी हैं डॉक्टर साहबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ परवीन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पोल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल 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 दे। खवातीन को जरूरत होती है। जरूरत होती है मतलब आपका कहने मतलब मर्द हजरात को जरूरत नहीं होती? नहीं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, वो जिस हाल में भी निकल जाए ठीक है बस। चलिए ये भी ठीक है, बस कपड़े पहनने काफी है। कहीं ऐसे ही ना निकल जाए। ये भी ठीक। अच्छा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे मेरे? हाँ हाँ, मैं पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबान को सलाम। सलाम। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मेरी बेटी है, हाँ जी। तकरीबन उसकी उम्र है 16 साल। अच्छा, अब वेट भी उसका नॉर्मल है और हाइट भी तकरीबन थोड़ी सी कम है नॉर्मल से। तो वो उसको जो है मेंसेस में पेन बहुत होता है, खासतौर से शुरू के 2 दिन। ओके। और ब्लडिंग वही नॉर्मल रहती है बिल्कुल, ज्यादा नहीं होती है ना कम होती है, वो नॉर्मल होती है, लेकिन पेन बहुत शदीद होता है। ठीक है जी। अच्छा। आप तब उनको पेन किलर खिलाती हैं? पेन किलर वो खाती हैं? हाँ हाँ, नहीं खिलाने ही पड़ते हैं, मजबूरी है। ठीक है। दर्द रिलीफ हो जाता है पेन किलर से? हाँ, पेन किलर से हो जाता है। तो टेंशन क्या है? ठीक है मैम। कि पेन क्यों ज्यादा होता है ये हम आपको बताते हैं, ठीक है? हाँ, बस ये मुझे जरा समझा दीजिए, क्योंकि बच्ची पीली सी पढ़ने लगती है और बहुत तड़पने लगती है, छुट्टी करनी पड़ती है उसे कॉलेज की। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। चले जी। अच्छा, बता रहे हैं आपको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। डॉक्टर साहिबा, बोन डेंसिटी पे भी बात करते हैं और इस पे भी बात करते हैं। शायद ब्रेक का वक्त हो गया है तो हम चलेंगे। चले जी, ब्रेक हम लोग छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं जी, एक ब्रेक छोड़ दी, सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पहले हम लोग बात कर लें इनके सवाल का जाते हैं, फिर बोन डेंसिटी पे आते हैं कि पेन क्यों होता है मेंसेस में इतना। एक्चुअली 16 इयर्स की बच्ची है, थोड़ा सा रीअश्योर करें उसको, थोड़ा सा उसकी डाइट को इम्प्रूव करें, थिंग्स विल इम्प्रूव। अच्छा, पता है इस एक में देखिए बिल्कुल नया वक्त होता है ना, 2-3 साल ही, अभी तक आप मेंटली एडजस्ट नहीं हुए पे होते। आज ज़्यादा चीज़ें तो आप डर रहे होते हैं, जो इतना सभी हो रहा होता है तो वो डर के आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होता है और आपके दिमाग में बैठ जाता है कि शुरू के 2 दिन तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। यू नीड टू गेट यूज्ड टू इट, इट्स गोना बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो यू नो, सबसे पहले तो ये सही क्या उन्होंने कि रीअश्योर करें आप उसको कि इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, ऐसा होता है। उसके बाद और क्या रीजन होते हैं? बाज़ दफ़ा बच्चों में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट वगैरह, ठीक है ना, बट उसके लिए वी नीड टू एवेल्युएट द पेशेंट। हम इस तरह से एकदम से डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि जी तुम्हें ये प्रॉब्लम है, हो सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से कभी कभार जैसे हम कहते हैं कि कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया पेशेंट बच्चियों को हो सकता है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है। अच्छा, कुछ ये भी कहते हैं कि जब कुछ बच्चियों को बहुत क्लॉटिंग का इशू होता है, बहुत दे पास ह्यूज क्लॉट्स, तो वो जब क्लॉट रिलीज होने लगता है देन दे गेट अ लॉट ऑफ पेन, ये भी कोई रीजन होता है? क्लॉट्स कहाँ से बनते हैं, क्लॉट्स कैसे आते हैं? क्लॉट्स जो हैं, देखो अर्ली फेजेस ऑफ लाइफ के अंदर जब आप बच्चियाँ जब जस्ट स्टार्टेड, जिसको हम कहते हैं मिनार्के, स्टार्ट ऑफ पीरियड मींस मिनार्के, जब वो स्टार्ट होता है तो जो जिस्म का सिस्टम है वो अभी यूज्ड टू नहीं है। बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग हैवी हो जाती है, बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग कम हो जाती है, बाज़ दफ़ा 1-2 महीने ब्लीडिंग नहीं होती है। तो दिस इज़ जस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी बच्चियों को रीअश्योर करें, उनको बताएं कि इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। हाँ, कुछ बच्चियों को जो है ब्लीडिंग हैवी हो जाती है, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। अनदर रीज़न इज़ कि हमें चाहिए अगर फैमिली हिस्ट्री भी है कोई ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ की, तो हमें एक फैक्टर 8 आता है, उसकी इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए अगर बच्चियों को बहुत रेगुलरली हैवी साइकिल्स आती हैं। अच्छा,
ओके, फैक्टर 8 भी चेक कराएं इसके लिए? फैक्टर 8 चेक कराना Clotting factor चाहिए, है जी क्लॉटिंग ये। फैक्टर। ओके जी, अब हम दूसरे सवाल से पहले ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है जी, अब आपके सवाल का आंसर तो हो गया, अब हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं, आप लोग भी कॉल करके और पूछ सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, अभी वापस आते हैं।